ओपी सिंह जी, एक तो अब आपको अपनी रणनीति में मुझे लग रहा है फेरबदल करना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की रणनीति लग रही है उसका एक पिलर गाजी है, एक पिलर औरंगजेब है, एक बाबर है। ये त्रिकोण बनता मुझे दिख रहा है जो मेन अपोजिशन पार्टी है। और दूसरा जो अशोक जी ने अभी कहा कि 8 साल हो गए और उन्होंने 2 चित्र दिखाए। एक बच्ची है वो अपना बस्ता लेके भाग रही है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, और एक पेड़ से लटकी लाश है बच्ची की, वो चित्र है। 2 चित्र उन्होंने दिखाए। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे भाई ओपी सिंह जी? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दोनों 2 पहलू है अर्थात जी। और हमारे यहाँ कहावत है, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मत पहले हर लेना, पहले उसकी बुद्धि हर दे। और यही समाजवादी पार्टी की हालत है। समाजवादी पार्टी का एक गैंग जो सोची समझी रणनीति के तहत 2022 का बुरी तरह से चुनाव पराजित होने के बाद ये लगातार इस देश में, इस देश के महापुरुषों का अपमान और मुगल आक्रांताओं, अत्याचारियों, हमलावरों, मंदिर को तोड़ने वालों, हमारे हिंदू में जो हमारे कार्यक्रम कुंभ, मंदिर आदि का अपमान करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। और उस गैंग के मुखिया हैं अखिलेश भाई जान। उनको हम सही कहा, नावेद सिकों की इस बात से सहमत हूं। आपको जनता ने विपक्ष में रखा है, आप विपक्ष की भूमिका अदा करिए। हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो नीति है, हमारी विचारधारा, हमारी सरकार की गतिविधि में कोई कमी है, आप उसका विरोध करिए। लेकिन विरोध करते करते देश के उन महान पुरुषों का विरोध कर रहे हैं। और देखिए कैसे मासूम की तरह, जैसे कहते हैं ना कि संभल के जो 4 लोग मर गए, 30 पुलिस के अधिकारी घायल हो गए, और जो उसके अभियुक्त हुए उनको बताया गया समाजवादी पार्टी द्वारा कि वो मासूम है। तो ये बयान देने वाले भी मासूम हैं, और अखिलेश यादव उन मासूमों के साथ खड़े हैं जो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के जो है वो अबू आजमी साहब हो, औरंगजेब को महानायक बनाने वाले, और चाहे वर्क जी हो, गाजी सालार गाजी के साथ खड़े हो, चाहे रामजी लाल सुमन हो जो बाबर के साथ खड़े हो, और राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और सुनिए, वही आप देखिए बाइट चैनल पर इनके सांसद वीरेंद्र सिंह ने राणा सांगा की भूल भूल प्रशंसा किया है, कहा वो बहादुर था, मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा। पहले तो इनको ये चाहिए कि रामजी लाल सुमन का पूरे देश में महिमा मंडित करे और वीरेंद्र सिंह को निकाल के बाहर करे, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव का विरोध किया, रामजी लाल सुमन का विरोध किया। और इनको पता नहीं चल रहा है कि इसी रणनीति पर बड़े मियां भी चले थे। 4 दशक हो गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको वेंटिलेटर पर बैठा दिया। और यही तन्ना सती यह भेटा जिस रणनीति पर चली है कांग्रेस, इस देश के अंदर वंशवाद के कारण अब उसको गद्दी मिलने वाली नहीं। और अखिलेश यादव भी बात जानते हैं, जैसे राहुल गांधी की कुंडली है वही अखिलेश यादव की है। वो जो उनको पार्टी की कमान मिली अपने पिता, दादा और अपनी माँ के और दादी के कारण मिली। अखिलेश यादव का अपने पौरुष से सरकार चला 12 से 17, वो भी तो अपने पिता के गद्दी पर बैठे, औरंगजेब की तरह शाहजहां को गद्दी से उतार करके, मुलायम सिंह को जिस तरह से अपमानित करके गद्दी पर बैठे। तो जो 1992 से समाजवादी पार्टी की कुंडली में जो नक्षत्र है, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, और अखिलेश यादव तो अपने पिता से भी आगे निकल गए। वो तो एकदम इतना आगे निकल के कमर कस के बैठे हैं। हमारी पार्टी का कौन भाई बताओ किस महापुरुष का विरोध किया? हम तो ये कहते हैं, इस देश के अंदर, इस देश के महान पुरुषों का अपमान करने वालों, राष्ट्रीयता का अपमान करने, इस देश से बाहर होना चाहिए। ये भी आवाज कल बुलंद होगी। आप देखिए, जिनको गाजा पसंद है, जिनको औरंगजेब पसंद है, जिनको बाबर हुमायूं पसंद है, जिनको चंगेज खान और इब्राहिम लोदी पसंद है, वो चले जाए। ये कभी दारा सिकों की तारीफ नहीं कर सकते। वो भी तो मुसलमान शासक था, इस देश का राष्ट्रपति है, वो उसका नहीं कर सकते। ये जो है ठीक है, का नहीं कर सकते। ठीक है, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। नावेद शिको, एक बात नहीं समझ में आ रही, क्या जो चीज देश को दिख रही,
देश ने कभी भी देश के महानायकों का पर कीचड़ उछालने वाले विदूषकों को, जोकरों को पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उनको दंडित जरूर किया। ठीक है ना? ऐसे विदूषक जहां भी पाए गए जिन्होंने देश के नायकों के ऊपर थूकने की कोशिश की, उनको देश ने दंडित किया। क्या ये चीज समाजवादी पार्टी के जो सूत्रधार लोग हैं, करता धरता है, उनको समझ नहीं आ रही? एक सीक्वेंस बन रहा है, एक सिलसिला बन रहा है। और ये बउआ नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, ये रामजीलाल सुमन तो मुलायम सिंह के उसके पीढ़ी की व्यक्ति हैं। ऐसा भी नहीं कि नींद में थे। शफीकुर रहमान का पौत्र जियाउर रहमान, ये गाजी, बाबर और औरंगजेब, और इस तीनों को अखिलेश यादव आकर वो कर देते हैं समर्थन। तो फिर ये इन तीनों की बजाय अखिलेश यादव का वर्जन हो जाता है। फिर तो ऐसा रिस्क समाजवादी पार्टी क्यों ले रही है? आपको क्या लगता है, इसमें रिस्क है या नहीं है? पहले तो ये भी पता हो। बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे लगता है कि ये शायद दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी का कि बिल्कुल मति मारी है बड़े बड़े नेताओं की, और इस तरह के मुद्दों को वो हवा दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी उनके प्रतिद्वंदी के लिए बहुत फायदेमंद है और समाजवादी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए बहुत नुकसानदेह। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी और रामजी लाल जी और अबू आसिम आजमी जी जैसे बड़े बड़े नेताओं से कहीं ज्यादा समझदार तो हमारे साथ बैठे हुए अशोक यादव जी हैं, जिन्होंने उस मुद्दे को किनारे करते हुए सरकार की दो दागों को दिखा दिया इस वक्त, और उन्होंने कहा कि हम समय उस पर नष्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने दो तस्वीरें दिखा दी जिसमें एक बच्ची स्कूल बैग लेके भाग रही है, वाकई दिल दहलाने वाली वो तस्वीर है, और बच्चियां लटकी हुई हैं। मुझे लगता है कि यही राजनीति होती है, और इतिहास की गुत्थी में तो फंस जाएगा देश, तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। कितना जालिम था औरंगजेब, इस इतिहास में हम चले जाए, जिनकी बात की जा रही है, राणा सांगा की बात की जा रही है, वो सचमुच गद्दार थे या वो नायक थे या बहुत अच्छे इंसान थे या वो आदर्श थे? इस बहस में अगर देश फंस जाएगा ना, तो वो उन बच्चियों की लाशों की तरफ नहीं देख पाएगा। उस बच्ची को जो अपना बैग लेके भाग रही है, उसके घर में बुलडोजर चल रहा है, उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। ये तो देश के साथ अन्याय हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है ना। अगर हम औरंगजेब की ही चर्चा करने लगेंगे तो जिंदा लोग जो हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उनकी हमदर्दी की बात कौन करेगा? देखिए, मेन चीज ये है कि एक रोल ये होता है कि एक विपक्ष का नेता बता रहा है कि एक बच्ची की क्या खता थी जो स्कूल बैग लेके भाग रही है और उसके घर खोदा जा रहा है। वो तो गरीब है, वो तो कोई माफिया नहीं है ना बच्ची ना। और दूसरी तरफ से ओपी साहब वो जवाब दें उसका कि नहीं, वो दिग्भ्रमित करने वाली तस्वीर है। मेरी जानकारी में वो एक अवैध निर्माण था जो कि उसको ढहा के और कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करके प्रधानमंत्री आवास योजना में उस परिवार को घर दिया गया है। ये इस तरह का एक आर्गुमेंट्स अगर होना तो लगे कि देश के हित का काम हो रहा है, चाहे ये पैनल हो, चाहे विधानसभा या संसद हो, जहां पर आईना दिखाया जाए, सरकार की नाकामी को दिखाया जाए और सरकार अपने बचाव में उसका जवाब दे। भाई, सरकार बता रही है कि भाई वो अवैध था और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको घर दे दिया है, वो तस्वीर बेमानी है, शिफ्टिंग हो गई है। हो सकता है कि उनके पास जवाब हो। ओपीजी को भी सारी चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहिए। ठीक है नवेद भाई, ओपीजी भी ठीक है नवेद भाई, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, उत्तर व्यवहारिक प्रदेश बात कही। मैं संजय राणा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। विरासत पर चर्चा नहीं करो, नायकों का श्रद्धापूर्वक स्मरण नहीं करो, मैं इस ढंग के तर्क के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। ये किसने कह दिया कि पुरखों को याद करने वाला, पुरखों को सम्मान देने वाला समाज तरक्की नहीं करता है? किसने कहा? जिसने कहा वो समझदार नहीं है। अतीत पर गर्व और भविष्य के लिए तैयारी, भविष्य के लिए परिश्रम, ये दोनों एक साथ चलते हैं। भारत के मन को समझना जिनको है वो इस बात से समझ लें नावेद भाई, भारत इस्लाम से पहले से है भारत, तो इसलिए मैं भारत बोल रहा हूं। भारत 15 दिन पितृपक्ष मनाता है। क्या? अपने मरे हुए पिता से लेकर
दोनों कुलों, पितृपक्ष मातृपक्ष दोनों कुलों के जहां तक आपको याद हो वहां तक के पूर्वजों को जल देते हैं, सम्मान देते हैं, और उसके बाद सारे ऋषियों को, संतों को, महंतों को, समाज सुधारकों को, सबको जलांजलि देते हैं मंत्र के साथ। क्या 15 दिन भारत हड़ताल पे नहीं रहता कि कोई काम नहीं कर रहा, काम भी करते हैं और पुरखों का सम्मान भी करते हैं। मसला ये नहीं है कि बाबर और राणा सांगा, मसला ये है बाबर जिंदाबाद बोला जा रहा है और राणा सांगा को गद्दार बताया जा रहा है। मसला ये है, ये स्वीकार्य नहीं होगा। बाबर और राणा सांगा की तुलना करेंगे लोग भारत के सदन में। ये लोग तर्क देते हैं कि ऐसा बताइए पुरानी बातें अव्वल तो खोद कौन रहा है। संजय राणा के पास आता हूं, कल मैं समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को सुन रहा था, अशोक भाई, उन सबको भी सिखाइए। बोले कि वो तो अबू आजमी इसलिए बोल गया क्योंकि उसको खोद खोद के पूछ रहे थे। क्या? तो मेरे मन में आया इनको फोन लगाऊं, इनसे पूछूं कि रामजी लाल को तो कोई खोद नहीं रहा था, वो तो खुद ही बहे जा रहे थे। रामजी लाल को तो किसी ने खोदा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।